नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं। आज शाम को दिल्ली में किसान संगठनों की केंद्रीय नेतृत्व से बात हुई। कृषि मंत्री ने प्रस्ताव रखा एक समिति बनाने का, यानी कि केंद्र ने किसान संगठनों से 4 से 5 नाम मांगे और इसके पीछे की मंशा क्या है और आखिरकार किसानों ने क्यों साफ तौर पर इनकार कर दिया किसी भी समिति बनाने को लेकर। मेरे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं। बलवंत तक्षक जी हैं और सुखबीर हुड्डा जी हैं। जानेंगे कि आखिरकार किसान और सरकार के बीच में अब पेच कहां फंस रहा है। तक्षक जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आज केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत हुई, आप क्या मानते हैं? जिस तरीके से किसान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया किसी भी समिति बनाने को लेकर, तो क्या आप मानते हैं कि सरकार की मंशा को लेकर किसान कहीं ना कहीं परेशान है अब भी? आशंकित है विवेक जी क्योंकि देखिए, पहले 2 बार बातचीत केंद्र सरकार के साथ किसानों की हो चुकी है और उसके कोई नतीजे नहीं निकले थे। जी इसी के बाद उन्होंने दिल्ली कूच किया, दिल्ली को घेरने की कोशिश की और जब केंद्र सरकार ने देखा कि हरियाणा पंजाब के किसान तो बॉर्डर पे आ डटे हैं, यूपी और राजस्थान के किसान भी चेतावनी दे रहे थे कि किसानों की मांग मान ली जाए। इसके बाद केंद्र सरकार ने उनको बातचीत के लिए बुलाया। पहले उनसे कहा कि आप बुराड़ी आ जाइए, उन्होंने कहा नहीं, हम इसी बॉर्डर पे यहीं रहेंगे, धरना देंगे। फिर 3 तारीख की बात तय हुई उनसे बातचीत के लिए। जी तो अब सरकार ने ये सोचा कि भाई जल्दी बात अगर कर ली जाए तो ये आंदोलन खत्म हो सकता है। ऐसे में उनको एक लिखित में आमंत्रण दिया गया कि आज शाम को 3 बजे आपसे बातचीत की जाएगी। टीवी चैनलों पे चल रहा था कि बातचीत के लिए पंजाब के ही किसानों को आमंत्रित किया गया है, हरियाणा के किसान आमंत्रित नहीं किए गए जी उसमें। तो ये भी माना गया कि शायद हो सकता है केंद्र सरकार हरियाणा और पंजाब के किसानों को 2 हिस्सों में बांटना चाहती है। और अब जो बातचीत हुई है उसमें 4-5 किसानों के नाम देने के लिए कहा है, समिति बनाने के लिए। तो किसानों ने कहा कि अब समिति बनाने का समय हमारे पास नहीं है। आप एक तो कॉरपोरेट घरानों को इस जमीन से दूर रखिए जी और दूसरा हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य का आप भरोसा दिलाइए। सुखबीर जी, आपसे जानना चाहूंगा, हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों को आप बखूबी जानते हैं, यहाँ की राजनीति को जानते हैं, यहाँ के मुद्दों को जानते हैं। जिस तरीके से अब पेच फंस रहा है, लगातार सरकार एक किस्म से कहें किसानों को जो बातचीत को लेकर आमंत्रण दे रही थी, किसान लगातार साफ तौर पर एक ही बात कह रहे हैं कि एमएसपी पर आखिरकार सरकार वो बिल में क्यों नहीं जोड़ रही है। आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे, एमएसपी पर आखिरकार पेच फंसा क्यों है? देखिए विवेक जी, इसके अंदर 2 बातें हैं। पहले तो एक आपस में जो ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट और जो आंदोलन करने वाले जो होते हैं, वो चाहे वो किसान है, कोई भी जो भी इसके लिए आंदोलन करते हैं, उसके अंदर एक ट्रस्ट लेवल होता है जब उनकी बातचीत के लिए प्रपोजल जाते हैं। कल से जो प्रधानमंत्री जी का जो वाराणसी से उन्होंने जो बनारस से जो भाषण दिया है, उसके अंदर उन्होंने मैसेज दिया है कि इस बिल के ऊपर ये बिल्कुल फार्मर्स के फेवर में और इसके ऊपर पीछे नहीं हटा जाएगा। तो किसानों के बीच में जो मिसट्रस्ट पैदा हुआ है, जो ट्रस्ट नाम की चीज़ थी, वो बिल्कुल दूर होती चलेगी। उसके ऊपर उन्होंने हरियाणा पंजाब को अलग अलग तरीके से डील करना स्टार्ट करा, तो ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि एक बहुत छोटे किसान के लिए उनका जो क्लियर कल जो उनका फोकस था, उनकी जो पंच लाइन थी कि जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए बड़ा लाभदायक लाभकारी, ये क्या कहते हैं, ये ऑर्डिनेंस जो बिल जाए हैं उनके लिए वो लाभकारी है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ रही है तो सबसे छोटे किसान को ही ज़्यादा पड़ रही है। रहेगी बात एमएसपी की, अभी तक उन्होंने एमएसपी के ऊपर सिर्फ वर्बल कुछ चीफ मिनिस्टर्स की या कुछ केंद्र के मंत्री की स्टेटमेंट आई है, लेकिन बिल के अंदर या ऑर्डिनेंस के अंदर जो उन्होंने पास कराया है, कहीं पे भी उसमें ये मेंशन नहीं है कि एमएसपी को इस पर बिल्कुल टच नहीं किया जाएगा और एमएसपी पे ही इसकी खरीद होगी। तक्षक जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब में आपस में किसानों को बांटा जा रहा है, साफ तौर पर हमने पिछले 1 हफ्ते का अगर सिनेरियो लें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कैप्टन में विवाद हुआ किसानों को लेकर, आप क्या मानते हैं, क्या सही मायनों में जो बीजेपी सरकार है, जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा का किसान आंदोलनरत नहीं है, जबकि पंजाब की ओर से चिंगारी सुलगाई जा रही है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके का विवाद पूरे इस वाक़ये के दौरान रहा है? मैं तो विवेक ये कहूँगा कि जब पंजाब के किसान धरने पर बैठे थे, जी उसी दौरान जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, जी उन्होंने इन कृषि कानूनों के खिलाफ कुरुक्षेत्र में एक रैली की थी। जी लाठीचार्ज हुआ। जेजेपी के जो नेता हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहा लाठीचार्ज होना गलत था। उनके छोटे भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जो उस लाठीचार्ज में घायल हुए, उन लोगों से मिलके आए और कहा हम किसानों के साथ खड़े हैं। जी लेकिन गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। जी अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उस आंदोलन में हरियाणा के किसानों की जो शमूलियत है वो बहुत मामूली है। जी पंजाब के ज्यादा किसान हैं उसमें और पंजाब को कांग्रेस भड़का रही है। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा है कि अगर दिल्ली
केंद्र की सरकार किसानों को बातचीत के लिए बुलाना चाहती है और पंजाब के किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आप रास्ते में अवरोधक खड़ा करके किसानों के लिए परेशानियां क्यों पैदा कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री खट्टर की तरफ से उनको फोन किए गए, कैप्टन साहब ने वो फोन नहीं उठाए और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आगे भी फोन नहीं उठाऊंगा अगर किसानों के साथ ज्यादतियां होंगी तो। कुल मिला के चाहे पंजाब का किसान हो चाहे हरियाणा के किसान हो, उनकी मूल मांग तो एक ही है कि हमको एमएसपी पर हमारी फसलों की खरीद को यकीनी बनाया जाए। और ये अब जो अविश्वास पैदा हुआ है वो तभी दूर होगा जब केंद्र सरकार कानून में इस तरह का प्रावधान करेगी। सुखबीर जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके की आज अभी बैठक हुई है शाम के समय, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो सही तरीके से किसानों को एक समिति बनाने के लिए कह रही है और 5-6 उसमें नाम मांग रही है, आपको क्या लगता है कि सरकार का ये स्टैंड कितना सही है? देखिए, स्टैंड बिल्कुल गलत है और ये बहुत ही लेट ये सरकार ने कदम उठाया है। वो भी तब उठाया कि जब यूपी के और राजस्थान की तरफ से प्रेशर आने लगा, वहाँ के किसानों ने जब दिल्ली की तरफ कूच करा है और उनके ऊपर सरकार को लगा कि नहीं अब ये सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा, तब जाके ये लोग सामने आए हैं। अभी भी जहाँ तक कह रहे थे अमित शाह जो होम मिनिस्टर वो कह रहे थे हम बात करने को तैयार हैं, वो खुद बातचीत करने को तैयार ही नहीं हुए, वो खुद ही नहीं आए। उन्होंने अपने पीयूष गोयल जी को और तोमर साहब को उनको भेज दिया है और उसके ऊपर करें जी आप समिति बना के लेके आए। ये डिवाइड एंड रूल का जो एक मैं आपको बता रहा था कि जो अविश्वास पैदा हुआ, जो मिसट्रस्ट आपस के अंदर जो पैदा हुआ है, जो सरकार ने किया है, इतने टाइम ये डिले किया है और इसको कांग्रेस के एंगल से देखा जा रहा है। एक्चुअली इस आंदोलन को वो एक एंगल से, पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है जो बहुत ही गलत है। और उसके अंदर ठीक है, हर पार्टी का क्योंकि समर्थन है इस बिल को, क्योंकि किसानों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, उसमें कांग्रेस और दूसरी पार्टी है और बाकी दूसरी पार्टी है वो भी समर्थन दे रही है। ये बिल्कुल केंद्र की तरफ से बहुत ही लेट उठाया हुआ कदम है और इसके ऊपर किसान बिल्कुल नहीं मानने वाले, जहाँ तक मुझे लगता है। तक्षक जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से हरियाणा में अगर पिछले कुछ समय की बात करूँ, 2 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, क्या इस तरीके की चीज़ें अब आगे और बढ़ेंगी क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति है? लगता तो ऐसा ही है कि किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मंजूर की जाएगी या कृषि कानूनों में संशोधन नहीं किया जाएगा, वापस नहीं लिया जाएगा, एमएसपी का भरोसा नहीं दिलाया जाएगा, तब तक वो बॉर्डर पर डटे रहेंगे। अब देखिए, बीजेपी भले ही कांग्रेस पे आरोप लगा रही हो कि कांग्रेस उनको भड़का रही है, ये बात तो इनेलो ने भी कही है कि किसानों को एमएसपी यकीनी बनाई जाए। जेजेपी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उनका आज बयान आया है कि एमएसपी पर उनको लिखित में किसानों को दिया जाना चाहिए। कांग्रेस तो बहुत पहले से कह रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। अब जो रही बात, बीजेपी को समर्थन देने वाले विधायक भी अगर समर्थन वापस लेने की घोषणा करते हों, पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से कल सोमवीर सिंह सांगवान ने इस्तीफा दिया था, वो दादरी से आजाद विधायक हैं और आज उन्होंने सरकार से भी समर्थन वापस लेने की चिट्ठी लिख दी है। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो जोगीराम सिहाग को एक कॉर्पोरेशन, बोर्ड कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया था खट्टर सरकार ने और उन्होंने कहा कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, इस किसानों के अगर मांगे नहीं मानी जा रही हैं तो मैं ये चेयरमैन का पद स्वीकार नहीं करूंगा। और उन्होंने आग्रह किया कि किसी और को भले ही चेयरमैन दे दी जाए, जब तक किसान परेशानी में मैं चेयरमैन का पद या कोई भी पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। इससे पहले एक और विधायक बलराज कुंडू थे महम से, जिन्होंने सरकार को समर्थन दिया। एक पूर्व मंत्री के खिलाफ उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा जो है दस्तावेज दिए मुख्यमंत्री को कि आप ईमानदार, आपकी छवि है, सरकार आपकी ईमानदार है, ईमानदारी से आप सरकार चलाना चाहते हैं, पारदर्शी तरीका ये है कि मैं जो आपको कागज दे रहा हूँ, दस्तावेज दे रहा हूँ, इनकी जांच कराइए। मुख्यमंत्री जी ने उनको क्लीन चिट दे दी पूर्व मंत्री को और इसी से नाराज होकर बलराज कुंडू ने समर्थन वापस ले लिया और आज वो भी सड़कों पर किसानों के साथ बॉर्डर पे सो रहे हैं। बड़े लंबे चौड़े ट्रैक्टर यात्रा उनकी महम से शुरू हुई जो दिल्ली बॉर्डर तक गई है और वो भी यही कह रहे हैं कि जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी वो वापस लौटने वाले नहीं। सुखबीर जी, अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करूं किसानों की, हालांकि ये जो आंदोलन देखा जा रहा है खास तौर पर पंजाब के किसानों की ओर मुख्य तौर पर देखा जा रहा है, अगर हरियाणा के किसान की बात करूं मैं तो कहीं ना कहीं बात अब देखने वाली ये होगी कि आगे का अब हरियाणा के किसान का रुख और स्टैंड क्या हो सकता है। देखिए विवेक जी, हरियाणा के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है खाप पंचायत। अब क्योंकि जो हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़े रोल प्ले करती है वो खाप पंचायतें करती हैं। तो खाप पंचायत जितनी भी आलमोस्ट हैं, मैं जैसे हुड्डा खाप से आता हूँ, हमारी हुड्डा खाप ने हमारे प्रधान जो ओम प्रकाश हुड्डा जी ऑलरेडी वहाँ पे पूरा समर्थन दे रहे हैं, मैं भी 3 दिन लगा के आया हूँ। तो कहने का मतलब ये कि सारी खापें आलमोस्ट जो जितनी मेजर खाप हैं उन्होंने समर्थन दे दिया है। और हरियाणा का कोई भी आंदोलन जब वो मोमेंटम पकड़ता तो उसके अंदर खापों का बहुत बड़ा रोल होता है।
तो हरियाणा के अब किसानों ने और खापों ने, वो खापों के जो भी प्रतिनिधि हैं, उनके लीडर्स हैं या जो खापों के साथ क्लोजली काम करते हैं, वो आज अब दिल्ली की तरफ कूच करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अवेयरनेस करनी स्टार्ट कर दी। क्योंकि अभी तक कुछ क्योंकि एक रूलिंग पार्टी है, इसके रूलिंग के कुछ लोगों की अपनी रिजर्वेशन होती है, कुछ गलतफहमी थी, अब वो खाप्स के थ्रू उनकी सारी दूर होगी और वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए, तो सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। तक्षक जी, आपसे जानना चाहूंगा, हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी है जेजेपी। जेजेपी से उम्मीदें लगाई जा रही थी क्योंकि किसानों की हितैषी पार्टियां, किसानों के मुद्दे पर ये पार्टी लड़ती रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर ये उठा कि आखिरकार जेजेपी किसान मुद्दे पर इतने दिन चुप क्यों रही। और अब जो बयान आया है आज अजय सिंह चौटाला का, तो उन्होंने साफ तौर पर एमएसपी की ओर इशारा किया कि केंद्र को एमएसपी का जो मुद्दा है वो मान लेना चाहिए। और उसके जवाब में ज्ञानचंद गुप्ता का भी आज जवाब आया, उन्होंने कहा कि जो अजय चौटाला की चिंता है वही हमारी चिंता है। तो आखिरकार सस्पेंस फंसा क्यों है? जेजेपी का इतने लंबे समय बाद रिएक्शन आ रहा है और आज दिग्विजय चौटाला का रिएक्शन आ रहा है। आज दुष्यंत चौटाला जी को माना जाता है किसानों के लिए एक युवा चेहरा है, तो आप क्या मानते हैं पूरे मामले में जेजेपी का किस तरीके से आगे इस आंदोलन पर मोमेंटम रह सकता है? देखिए, सबसे बड़ा वोट बैंक हरियाणा में किसान ही है जी। और जेजेपी की जो 10 सीटें आई हैं जी। वो जाहिर है कि भाजपा के उम्मीदवारों को हरा के ही वो लोग जीते हैं। जी। और सरकार को समर्थन दिया तो यही सोच के दिया था, जो लोग समर्थक हैं जेजेपी के, उनको ये था कि हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी और हमारी सुनवाई होगी। जी। और 1 साल के भीतर ही एक बड़े लेवल पे किसान आंदोलन शुरू हो गया। तो जेजेपी ये नहीं कह सकती कि उनको एमएसपी ना दी जाए, वो किसानों के हक में ही बोलेंगे, लेकिन फैसला तो केंद्र सरकार को करना है, हरियाणा के हाथ में तो कुछ है नहीं। और आज जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने ये कहा कि किसानों को एमएसपी पर केंद्र सरकार को लिख के देना चाहिए, उसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं चल पड़ी कि शायद जेजेपी बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले सकती है। मैं आपको विवेक ये बताना चाहता हूं कि जो जेजेपी के अध्यक्ष हैं स्टेट के, निशान सिंह, सरदार निशान सिंह ने साफ कर दिया है कि ये सब अफवाहें हैं, इस तरह का कोई बड़ा निर्णय नहीं होने जा रहा है। दुष्यंत चौटाला अभी बाहर हैं, आज या कल तक वो यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद पार्टी उस पर विचार विमर्श करेगी, लेकिन समर्थन वापस लेने जैसी स्थितियां अभी पैदा नहीं हुई हैं। और दूसरा, जेजेपी के अगर 10 विधायक समर्थन वापस भी ले लेते हैं तो भी सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आजाद विधायक उनके साथ हैं। 45 विधायक चाहिए, 57 विधायक अभी हैं उनके पास, 2 विधायकों को हटा दें तो 52 है, और 10 के 10 जेजेपी के विधायक समर्थन वापस भी लें तो शायद हो सकता है 10 के 10 जाएं भी ना, कुछ लोग बीजेपी को समर्थन देना जारी रखेंगे। और अभी ऐसी नौबत नहीं है कि सरकार गिरे या जेजेपी उनसे समर्थन वापस ले। सुखबीर जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके के अगर हरियाणा की राजनीति की मैं बात करूं, इस समय किसान आंदोलन को लेकर उतनी मुखर नहीं है जितनी पंजाब की है। पंजाब ने एक किस्म से कहें तो एक मिरर सेट किया है किसान के लिए, उन्होंने साफ तौर पर दर्शा दिया कि हम इन 3 कानूनों के कड़े खिलाफ हैं, लेकिन हरियाणा की ओर से वो मैसेज किसान अब तक नहीं दे पाया है। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो हरियाणा के 2 ही फैक्टर्स थे। नंबर 1 कि एक तो यहाँ पे क्योंकि रूलिंग एक बीजेपी सरकार है और नेचुरली जब तक वो जो किसान है या कोई भी समाज है वो नेचुरली एक रूलिंग पार्टी से जुड़ा रहता है, थोड़ा सा उसका दबाव भी रहता है, प्रेशर भी रहता है। तो नॉर्मली वो ये नहीं है कि वेट एंड वॉच वाली में थे, लेकिन वो खुल के जो आप कह रहे हैं कि थे, कुछ लोग थे, लेकिन आपका जो इशारा है कि खुल के क्यों नहीं आए थे, खुल के आने का वो रीज़न यही था कि रूलिंग पार्टी का था। लेकिन जैसे जैसे अब ये मोमेंटम पकड़ा है तो हरियाणा के लोग, हरियाणा की खाप सारे दिल खोल के उनके साथ आ गए हैं। और इसके अंदर मेरे ख्याल से बीजेपी को छोड़ के और बीजेपी के अंदर से भी और बीजेपी के जो सपोर्ट कर रहे थे जितने विधायक, कुछ उनमें से भी खुल के साथ में आ गए। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर ये इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है और इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आता है किसानों के हक में, तो ये हरियाणा का इसके अंदर एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहेगा। जी, तक्षक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुखबीर हुड्डा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे वरिष्ठ सहयोगी जो ताज़ा परिस्थिति आपको बता रहे थे कि हरियाणा और पंजाब अब दोनों में आंदोलन उग्र होगा। जिस तरीके से दोनों राज्यों के किसानों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी समिति को मानने के लिए तैयार नहीं है और साफ तौर पर आंदोलन करने की किसानों ने अब धमकी भी दे दी है और उन्होंने रोड जाम करना भी शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते जो मेन NH है वो जाम होना शुरू हो गए। अब देखना ही होगा कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच ये टकराव कब जाकर थमता है। तो आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। विवेक शर्मा को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।